सो हाय गाइस, दिस इज धनजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। एक आदमी का कमेंट आया था कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया, पहले तो ये जानेंगे कि स्टार्टअप इंडिया आखिर है क्या। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया आया। स्टार्टअप इंडिया पहले स्टार्ट करने के लिए ये जो भारी भरकम आपको बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था, उस प्रोसेस को कम करने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको लाया गया है, ताकि अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके और उससे अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप पनप सके इंडिया में। क्योंकि आपको पता है, इंडिया के लोग एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने के लिए, आपको कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए इंडिया में इतना सारा रूल एंड रेगुलेशन है, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ और भी बहुत सारा, इनकम टैक्स की इतना सारा आप पे बोझ पड़ती है। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप करने से कहीं ना कहीं लोग डरता है। तो इंडिया में बहुत सारा समस्या में से एक समस्या है बेरोजगारी। तो जब तक नया स्टार्टअप नहीं बनेगा, जब तक कोई सेल्फ एम्प्लॉयर नहीं बनेगा, तो फिर एम्प्लॉय को कैसे काम देगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयर यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया आया, जिसके माध्यम से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप को भारत में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो यही है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम आया है, ये आज नहीं 2016 में ही आया है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, तो हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया में आपको अगर इसका लाभ लेना है तो आपको उसमें कुछ कैटेगरी दिया गया है। ये हम नहीं दिए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया है। ये जो इसमें लिखा गया है, सबसे पहला हो गया कि नॉट ओल्डर देन 10 ईयर। देखिए, अगर आप कोई स्टार्टअप का मतलब कोई ये समझ लेता है कि हम आज कोई स्टार्टअप स्टार्ट किए, तभी वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आएगा, तभी वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। स्टार्टअप का मतलब आपका कोई भी स्टार्टअप 10 साल पुराना होना चाहिए, फिर भी वो स्टार्टअप के अंदर में आएगा और उसको स्टार्टअप माना जाएगा। लेकिन इसमें 10 ईयर में कुछ बात है जो जानने लायक है। मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, ये दो आदमी हैं, और ये आदमी बोलेगा कि देखो मेरा कंपनी तो 15 साल पुराना है, और श्याम कहेगा मेरा कंपनी 20 साल पुराना है। तो 15 साल और 20 साल पुराना है, तो हमको स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मिलकर एक मर्ज हो जाते हैं और एक नया कंपनी का नाम रखते हैं राम एंड श्याम। तब देखिए, स्टार्टअप इंडिया के अनुसार क्या हुआ कि कोई भी कंपनी 10 साल पुराना होना चाहिए। तो ये तो 15 और 20 साल पुराना है, लेकिन यह क्या किया कि मिल गया और एक नया कंपनी का नाम दे दिया और उसका नाम हो गया राम एंड श्याम। तो उसको भी इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बताया गया है कि वह कंपनी इससे पहले अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे पहले उस कंपनी का कोई नाम नहीं होना चाहिए, तभी स्टार्टअप इंडिया को बेनिफिट ले सकता है। या कोई ऐसा कंपनी जो पहले साथ में था और फिर अलग हो गया, तो उसको भी मान लीजिए वो पहले 15 और 20 साल पुराना से काम कर रहे थे, फिर जाके वह अलग हो गया और नया कंपनी के नाम रख दिया, तो उसको भी नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से अस्तित्व में है, इसलिए उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हीरो एंड होंडा, पहले होंडा जापान और इंडिया के हीरो था, ये पहले मर्ज था, लेकिन 2010 में ये दोनों अलग हो गया, तो उसको भी इस प्रकार का कोई कंपनी होगा तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। और मारुति एंड सुजुकी, ये बाद में जाके एक दूसरे में मर्ज हो गया, तो उसको भी इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पहले से स्थायित्व में था लेकिन बाद में जाकर मर्ज हो गया। वैसी कंपनी को भी इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा आ जाता है एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपका एनुअल टर्नओवर लास्ट 5 ईयर में, अगर एनुअल टर्नओवर आपका अगर 100 करोड़ है, तो भी आपका इस स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 100 करोड़ यानी कि 5 साल में, यानी कि प्रथम साल, दूसरा साल, तृतीय साल और चौथा या पांचवा, इनमें से कोई भी एक साल अगर आपका कंपनी 100 करोड़ ओवर के टर्नओवर को पार कर लिया या 100 करोड़ के टर्नओवर कर लिया, तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और थर्ड हो जाता है रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखिए, कोई कंपनी है और यूएस में स्टार्ट किया है, और वो सोच रहेगा कि चलिए हम यूएस में स्टार्ट किए, लेकिन हम तो इंडिया के आदमी हैं, हमको इसका फायदा मिलना चाहिए क्योंकि ये इंडिया के स्कीम है। तो उसको भी नहीं फायदा होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इंडिया में रजिस्टर होना अनिवार्य है। अगर यह कंपनी या कोई भी स्टार्टअप इंडिया में अगर नहीं रजिस्टर्ड है, तो वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। और देन नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग इनोवेटिव, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हैं और वो पहले से ही चल रहा है, तो उसमें आपको कुछ नयापन लाना चाहिए, यानी इनोवेटिव, यानी कि उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। जैसे आलू का व्यापार कर रहा है, तो आप कहिएगा कि हम भी आलू से स्टार्टअप कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो पहले से चल रहा है, आप कुछ नया लाइए, यूनिक लाइए, यूनिकनेस पे बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आलू से चिप्स तैयार हुआ, वो उसमें कुछ नयापन हुआ और उसको कॉपीराइट भी मिला, पेटेंट भी मिला, इन सारी चीज़ को, तो और भी आलू से और भी बहुत सारा चीज़ बन सकता है। तो उसमें आप कुछ नयापन लाइए, चाहे वो नयापन हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या IPRS, इसमें से कोई भी, मतलब उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, समझ गए? और उसको आपका पेटेंट होना चाहिए। पेटेंट और कॉपीराइट पे हम आगे भी बात करते हैं। उसके बाद हो गया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी इसका फायदा नहीं ले सकता है। अगर इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपका कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए,
या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए वैसे आमतौर पे पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, समझ गया। और उसके बाद और दूसरा हो गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन सभी कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में आपका स्टार्टअप है, यानी कि आपका कोई भी कैटेगरी में आपका कंपनी है, तो ये सारे जो भी इसमें फायदा दिया गया है स्टार्टअप इंडिया के अंदर उसका फायदा ले सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो हम जान गए कि ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आया है। लेकिन बढ़ावा कैसे, बिना कुछ किए जाकर कर दिया है? तो नहीं, बहुत सारा कुछ किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या किया है, मतलब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहला किया है कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। सिंप्लीफिकेशन, आप मैथ में सवाल बनाते थे तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा बड़ा सवाल को एकदम छोटा कर देते। तो इसमें क्या है कि इंडिया में आप कोई भी स्टार्टअप पहले स्टार्ट करना चाहते थे तो आपको इतना सारा वर्डन पड़ता था, इतना सारा एनवायरमेंट लॉ, लेबर लॉ आपको पता है। लेबर लॉ अगर पूरे लेबर लॉ पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हम भी लेबर बन जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो ये सब कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे तो आपको 6 महीना वर्षों लग जाता था, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंप्लीफाइड किया है, उसको ड्यूरेशन को घटा के बहुत से कम समय में इस स्टार्टअप को अप्रूवल देने के लिए सिंप्लीफिकेशन किया है। एंड हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के खींचना, यानी कि आप पहले डरते थे ना, अरे भाई ना हमको नहीं जाना है स्टार्टअप में क्योंकि उसमें तो मतलब बहुत समय लगता है, क्यों मौत को खुला चुनौती देते हो? तो नहीं कहा अबे घबराओ मत, आ जाओ, तुमको हाथ पकड़ के खींचते हो, क्या टेंशन ले रहे हो, हम साथ साथ ले जाएंगे। तो ये वही है, सिंप्लीफिकेशन किया है एंड हैंड होल्डिंग किया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि स्टार्टअप इंडिया हब। देखिए पहले स्टार्टअप से संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, तो लोग को समझ नहीं पाता था कि हम जाए तो आखिर जाए कहाँ। तो वो सारे स्टार्टअप से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उस सारे प्रॉब्लम को एक जगह फिनिश करने के लिए, यानी एक सेंटर बनाने के लिए हब का व्यवस्था किया गया है, ताकि आपको स्टार्टअप से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वहां पे जाके आप उसको मतलब खत्म कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया हब मतलब वहां पे उन सारी चीज, हब का मतलब क्या हुआ, वहां पे उसका सारा सोल्यूशन मिलता है, दैट इज हब। उसके बाद हो गया लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग, वही बता दिए आपको सही तरीके से सपोर्ट किया जाएगा और कोई भी स्टार्टअप में जो भी प्रॉब्लम था उसको बहुत ही फास्ट किया जाएगा। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग और पेटेंट एग्जामिनेशन, यानी कि पहले क्या होता था कॉपीराइट पेटेंट इन सभी में समय लगता था, इन सभी चीज को करने के लिए यानी आपको विदिन 3 से 4 दिन 5 दिन में आपको इन सारी चीज का अप्रूवल मिल जाएगा। बताया नहीं, इसको मतलब शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए ताकि अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद है इजी एग्जिट। देखिए जितना एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जितना समय लगता था ना, उतना ही समय एग्जिस्ट करने के लिए भी लगता था। कहता था पगलाई कंपनी का बंद कर रहा है, कहीं वहां के पर्यावरण के तो नहीं प्रदूषण कर दिया है, कहीं वहां कोनो लेबर के मारो के तो नहीं चला है। सब चेक करने जाता था, पहले अप्रूवल पहले देखता था सब चीज सही है कि नहीं सही है, इसी में लग जाता है 6 महीना साल भर। तो लोग सब कहते हैं यार मान लीजिए हम गए, मेरा कंपनी नहीं चला और बंद भी करना चाहेंगे तो साल भर 6 महीना हमको उलझा के रखेगा, उससे बढ़िया कि मैं स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आपको देखिए आप स्टार्ट कीजिए, इजी एग्जिस्ट रखा है ताकि अगर आपका कंपनी न चले तो आप आराम से अपने सुविधाजनक जब चाहे तब आप इजी एग्जिस्ट कर सकते हैं। विदिन 2 से 3 दिन में आपका अप्रूवल मान लिया जाएगा, तो आपको आप इससे निकलने का भी डर नहीं है, इसका भी सोल्यूशन मिल गया है। तीसरा है टैक्स एग्जामिनेशन मतलब क्या हुआ कि टैक्स में कमी किया। अभी हम जानते हैं इसके फायदा के बारे में जानेंगे तो टैक्स के बारे में बढ़िया से समझेंगे कि क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिला है। तो अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि टैक्स एग्जाम्पशन, इसमें भी टैक्स में भी छूट मिला है। अब क्या क्या छूट मिला है वो जान लेते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर ये जो स्टार्टअप इंडिया स्किल है उससे फायदा क्या है। तो देखिए सबसे पहला फायदा हो गया कि इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगा। इनकम टैक्स में छूट क्या मिलेगा, शुरुआत के 3 साल आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि आपका स्टार्टअप अप्रैल 2016 तक ही होना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2016 से पहले आपका अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं तो उसमें आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चाल चल दिया है, शुरुआत में आपको इनकम टैक्स क्या है कि 3 साल के लिए छूट मिलेगा, वो भी अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ रहेगा वो, क्योंकि शुरुआत के 3 साल आपको भी पता है कि स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है, और स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है तो शुरुआत के 3 साल आपको अपने ब्रांड ही फैलाने में समय लग जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा समय लगता है, शुरुआत में उतना कमाई भी नहीं होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, नाना मामा से काना मामा अच्छा, यानी कि जो पहले कुछ नहीं देता था उसके लिए चलिए कुछ तो दिया। पहला ये हो गया इनकम टैक्स। दूसरा हो गया लेबर लॉ। लेबर लॉ आपको जो भी है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो 9 लेबर लॉ है उसका पालन नहीं किया जाएगा शुरुआत के 3 साल, ताकि आप क्या है कि जल्दी से जल्दी ये काम को स्टार्ट कर सके, आपको कोई बाधा ना है। लेबर लॉ के लिए आपको शुरुआत में 3 साल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक कि आप कोई लेबर को मृत्यु नहीं कर दी है, मतलब कोई भारी केस ना हो जाए। अब ऐसा नहीं कि लेबर लॉ के लिए 3 साल आपको कुछ नहीं करेगा तो सब लेबर को पीटने लगेगा, चाहे मारने लगेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जब तक आपका कोई मतलब लंबा कोई अथी नहीं हो जाता है, इशू नहीं हो जाता है, तब तक आपको लेबर लॉ के लिए पूछना नहीं जाएगा। इन्वायरमेंट लॉ भी आपको छूट दिया है ताकि आप इस सबसे बाधा पाके अपने काम को बंद मत करें, आके स्टार्ट करें। इन्वायरमेंट में भी आपको छूट दिया गया है। उसके बाद क्या है कि आपको क्या होता था कि पहले कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ तो आपने कुछ नया इनोवेशन किया, यानी कि नया कोई चीज़ बनाया, तो आपको उसके हायर करने के लिए यानी उसे परचेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं, तो पैसा लगाने वाला कोई चाहिए, तो पैसा आप कहाँ पे किससे लगवाइएगा, तो उसके लिए आपको पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी
ये जो है इसके तहत स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जो दिया गया है कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी आपको सामान का परचेज करेगा, वो बाध्य है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत वो बाध्य है और उसके लिए आपको जेम इलेक्ट्रिक मार्केट पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से आपका ये काम हो जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि कहता था कि जो एक्सपीरियंस आदमी है उससे ही सामान परचेज करेंगे, चाहे उसका ही सामान हम हायर करेंगे। लेकिन आप एज ए न्यू स्टार्टर है, फिर भी आपका सामान अगर पैसा आपके पास नहीं है तो लगाने के लिए ये स्टार्ट है, आप यहाँ पे जाकर अपना पैसा लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है कि मेंटर। मान लीजिए कि आप नया आए काम में, ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो प्रॉपर नॉलेज है नहीं, लेकिन उसके लिए आपको गाइड करने के लिए एक मेंटर है जो आपको समय समय पर आपको मेंटर की तरह आपसे हमेशा वार्तालाप करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे करना है। इसके लिए आपको www.startupindia.government.in पे आपको जाके लॉगिन कर लेना है, वहाँ पे आपको मेंटर की फैसिलिटी मिल जाएगा। उसके बाद आता है पेटेंट। कोई भी न्यू इनोवेशन किया आप तो आपका उसका पेटेंट होना चाहिए। जब तक पेटेंट नहीं रहेगा तब तक आप बनाए, कोई दूसरा भी कंपनी बना लेगा, तब पेटेंट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। पेटेंट रहेगा तो जब तक आपका कंपनी है, जितना दिन के पेटेंट है उतना दिन आपको इस प्रोडक्ट का अधिकार आपके पास है। उसके बाद कॉपीराइट में भी वही हो जाता है। कॉपीराइट भी आपको कॉपीराइट, लेकिन इसमें छूट क्या दिया है, फायदा ये हो गया कि कॉपीराइट में आपको 50% जो भी पैसा लगाएगा उसका 50% आपको नहीं लगेगा, लेकिन पेटेंट में 80% आपको छूट दिया जाता है। यानी कि आप कोई भी चीज़ का पेटेंट कराते हैं तो आपको सिर्फ 20% ही लगेगा और वहाँ कॉपीराइट में आपको सिर्फ 50% लगेगा। तो देखिए इतना सारा आपका फायदा है स्टार्टअप इंडिया स्किल का। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। तो इसके लिए यह आया स्टार्टअप इंडिया स्किल। तो चलिए स्टार्टअप इंडिया स्किल हम समझ लिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए एक स्टार्टअप इंडिया है और एक है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया SC ST और वीमेंस के लिए आया है, जो पिछड़े दबके आदमी जो किसी कारणवश से पिछले वर्ष से पीछे से दिन प्रतिदिन वो पिछड़ते आए हैं, उसको बढ़ावा नहीं मिल पाया है। उसको बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया, यानी कि अब तुम भी खड़ा हो जाओ, अब हम तुमको भी सपोर्ट करेंगे, उसके लिए भी आया है स्टैंड अप इंडिया। लेकिन ये स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप में बढ़ावा देगा। स्टैंड अप में SC ST और वीमेन के लिए है। उसमें आपको कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको 100 करोड़ रुपया देता है, तो वो टॉपिक कहिएगा तो समझा देंगे। लेकिन ये फिलहाल हो गया स्टार्टअप इंडिया स्किल। इसमें क्या क्या फायदा हुआ सारे बता दिए। अगर आप एज ए स्टार्टर या UPSC या PCS एग्जाम की तैयारी करते हैं या BCom, इन सभी में स्टार्टअप इंडिया से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब